और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। 27 मई 1996 को लोकसभा में बहुमत खो देने के बाद पीएम पद से इस्तीफा देने के पहले वाजपेयी जी ने ये शब्द कहे थे। 18 साल बाद 26 मई 2014 को पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। 1984 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली भाजपा अपने दम पर एक के बाद एक बहुमत हासिल करने तक वाजपेयी जी के आदेशों पर चलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। और जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, उन्होंने वाजपेयी जी के सपने को पूरा करने के लिए नए भारत के निर्माण के मिशन को शुरू किया है। इस वीडियो में हम आपको मोदी जी की नीतियों के बारे में बताएंगे जो वाजपेयी जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। जब वाजपेयी जी ने हाईवे के जाल के माध्यम से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की घोषणा की, तब उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन महज 5 साल में वर्ल्ड क्लास हाईवे सिस्टम की नींव रखी गई। आज मोदी सरकार देश भर में विशाल हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर वाजपेयी जी की विरासत को आगे बढ़ा रही है। 2014 से 15 में जो हाईवे 12 किलोमीटर रोजाना बन रहे थे, वो 2020 से 21 में बढ़कर 37 किलोमीटर रोजाना बढ़ रहे हैं। ये हाईवे और एक्सप्रेसवे नए भारत की जीवन रेखा बन रहे हैं। मोदी सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक सागरमाला प्रोजेक्ट वाजपेयी सरकार द्वारा मुख्य रूप से 2003 में शुरू हुआ था। आज मोदी सरकार में विभिन्न बंदरगाहों पर विकास परियोजनाओं से भारत की विशाल तटरेखा की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। सिर्फ बुनियादी ढांचा ही नहीं, मोदी सरकार हमारे पड़ोसियों से निपटने के लिए वाजपेयी के बताए रास्ते पर चल रही है। वाजपेयी युग की तरह ही पाकिस्तान ने आज भी अपनी नीति के रूप में आतंकवाद का उपयोग करने की अपने विश्वासघाती तरीकों को जारी रखा है। जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर अतिक्रमण किया, तो वाजपेयी ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारा झटका दिया। जब उरी और पुलवामा हमला हुआ, तो पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के साथ जवाब दिया। पाकिस्तान को संदेश स्पष्ट था, यदि आप आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूर्व की ओर देखो नीति। पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने की बात हो या अपने विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की, लंबे समय से भारत पश्चिमी की ओर देख रहा है। ये वाजपेयी ही थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों के साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को विकसित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों को विकसित करने के लिए पूर्व की ओर देखो नीति का सख्ती से पालन किया। ईस्ट पॉलिसी पर एक कदम आगे चलते हुए मोदी जी ने न केवल पूर्वी देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और उन्हें मुख्य धारा के विकास में लाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वाजपेयी और मोदी सरकार में ऐसी कई समानताएं हैं। वाजपेयी जी और पीएम मोदी दोनों ही निजीकरण और व्यापार में सरकारी कारोबार को कम करने के मुखर समर्थक रहे हैं। यदि वाजपेयी जी ने एक अलग विनिवेश मंत्रालय की स्थापना की थी, तो पीएम मोदी ने पिछले 7 वर्षों में रिकॉर्ड विनिवेश किया है और निजी क्षेत्र के माध्यम से देश का विकास किया। भारत को एक ग्लोबल शक्ति के रूप में बनाने के लिए वाजपेयी जी ने ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 परमाणु परीक्षण किए। मार्च 2019 में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने मिशन शक्ति नाम से एक ऑपरेशन कोड में एक उपग्रह विरोधी हथियार का परीक्षण किया, जो निचली पृथ्वी की कक्षा में एक उपग्रह को मार रहा था। ऐसे कई उदाहरण हैं जब पीएम मोदी ने वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाया। भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने तक दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को पंख दे रहे हैं पीएम मोदी। जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा था कि जब तक देश हित में शुरू किया गया काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे।